मेरे देश की आन है बेटी, मेरे देश की शान है बेटी, मेरे देश का अभिमान है बेटी। दोस्तों, खड़गपुनिया गांव के अंदर मौजूद हूं और खड़गपुनिया गांव की पहचान है बेटी। इस वक्त अगर बात करी जाए कोमल खड़गपुनिया की बेटी जो आज गुवाहाटी के अंदर हुई एथलीट चैंपियनशिप यानी नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के गांव के अंदर पहुंची और भाई गांव ने जोरदार स्वागत किया है। पूरा गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं। कौन से इवेंट में कहाँ यह प्रतियोगिता हुई थी, मैंने बताया आपको गुवाहाटी के अंदर हुई थी। पूरी जानकारी इसके बारे में लेवांगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहियो। उनके कोच साहब की अगर बात की जाए, उनके पिताजी की अगर बात की जाए, तो भाई आपने पहले भी सुनी होगी गीता बबीता की कहानी, तो उसमें कोच कौन था? उनका पिता था। यानी इसके अंदर भी जो है कोचिंग की भूमिका में भी उनका अहम रोल है प्रदीप जी का। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले आपको बधाई जी, आपकी बेटी ने आज हमारी बेटी ने मेडल लेके आने का काम किया। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की तरफ से, स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से और सभी खिलाड़ियों की तरफ से आप दोनों चैनलों का जो है धन्यवाद करता हूं जी। स्वागत करता हूं मेरे गांव में। आप उन्होंने भी जो है ये काम किया है, मिलने का बाइट देना जो काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। तो भाई जिसके लिए आज पूरा प्रोग्राम होने लग रहा है वो बेटी हमारे बीच में है, इस पर भी बात करांगे। सबसे पहले भाई हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई कोमल। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है गांव ने, मतलब इतना मान सम्मान किया है, फूल मालाओं के साथ में सारा गांव मुझे पहुंचा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने मुझे सम्मान दिया। मतलब पहले कभी नहीं सोचा था कि गांव में स्त्रियां इतना इकट्ठा होकर तेरे माला मुड़ा भरा होगा? नहीं। तो किसको जाएगा बेटा ये श्रेय, जिसने आज तुमको मेडल लेकर के आज आई है, तो ये श्रेय किसको देना चाहेगी? ये श्रेय मैं श्री सुनील दूधिया जी को और श्री रहमर जी को देना चाहती हूँ। अच्छा, सुनील दूधिया जी भाई इस वक्त मौजूद है, खुद गुड़िया ने बोले, इनसे भी बात करेंगे। रहमर पुनिया जी आइए। भाई पुनिया साहब की अगर बात करी जाओ, इनने भी बड़ा योगदान दिया है खेलना में। अगर गांव खड़गपुनिया की बात करी जाओ, चाहे जमीन तक बात जुड़ी हुई बात हो, चाहे बच्चे के साथ कहीं जाने की बात हुई हो, तो हर क्षेत्र में हर जगह पे एक साथ चलते हैं बच्चों के साथ। भाई साहब राम राम। राम राम। तो कैसा आज महसूस हो रहा है आप, मतलब आपके तरासा हुआ है कि हीरा आज मेडल लेके आया? बहुत ज़्यादा खुशी है, पूरे गांव में खुशी है। एक बहुत ही बड़ा खुशी का जश्न मनाया गया है गांव में। इवेंट क्या था इसका गुड़िया का? इसका इवेंट था ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन जी। तो भाई हिसार के सेक्रेटरी साहब भी पीछे खड़े हैं, उनसे भी बात करांगे। बड़े शांत स्वभाव के आदमी, पीछे रहने में ज़्यादा विश्वास रखे हैं। भाई साहब राम राम। धन्यवाद भाई, जो भी आपके चैनल है उनके मालिकाना। और बड़े खुशी की बात है कि मतलब एक ग्रामीण अंचल में आज एथलेटिक्स जैसे गेम मतलब उभर के आए हैं। और पहले तो देखा जाओ था भाई मिट्टी से जुड़े जो गेम थे, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह की तो मेडल आया करते। पर आजकल जिस तरह जो ग्रामीण अंचल में कोच जिस प्रकार की ट्रेनिंग करवाऊँ, एक टेक्निक तरीका, तो प्रदीप कोच साहब इनके फादर साहब हैं, इन्होंने जिस बारीकी से मतलब गुड़िया को ट्रेनिंग करवाने का कार्य किया, तो उसके बल पे आज जूनियर नेशनल जो आसाम में हुई थी, गुड़िया ने ट्रायथलॉन में 3 कंबाइन इवेंट होते हैं उसमें, तो गोल्ड देने का कार्य किया। और एक अच्छी अचीवमेंट पिछले 1 साल से गुड़िया पसीना बहाने का काम कर रही है। और एथलेटिक्स हिसार और एथलेटिक्स हरियाणा लगातार मतलब एथलीटों को खासकर ऊपर उठाने में इतना बढ़िया कार्य कर रहा है कि आज देखा ही होगा आपने, चाहे टोक्यो जापान की बात करें, मतलब विश्व पटल पर झंडे गाड़ने का काम कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो ग्रामीण अंचल में कोचिज करवा रहे हैं, तो उनको बड़ा श्रेय जाता है। तो मैं फिर से एथलेटिक्स के पूरे परिवार की ओर से गुड़िया के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इसके आशीर्वाद दे रहे हैं जी। भाई सुनील दूधिया भी मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब यहाँ आ जाओ एक बार। पहले तो आपको भी बधाई, आपके गांव की बेटी ने आज जो है आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत करी थी, जो आपने सपना संजोया था, आज उसको कहीं ना कहीं साकार करने का काम। हाँ जी, उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। अगर शुरुआत की बात करी जाए भाई साहब, आपने इतनी मेहनत करी, इतना मतलब आपने खेचड़ा कराया सारी चीज़ खातिर। देखो पैसा हर किसी के पास है, हर कोई लगा भी देगा, लेकिन कुछ सपने होते हैं कि भाई मेरे गाँव की बेटी, मेरे गाँव के बच्चे ये चीज़ करें। क्या सोच करके आपने ये चीज़ें शुरुआत की? ये जी गांव के युवा बच्चों का भविष्य आगे बढ़े, आगे चलकर गांव के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए नाम रोशन करे। तो आज कितने संतुष्ट हो आपकी एक बेटी जो आज मेडल लेके आई है? ये तो जी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी। कोमल अगर बात करें वे तारी मतलब लड़कियों की अगर बात करी जाए, लड़कियां घर से बाहर निकलते समय घर के 100 बार सोच के ना घर से बाहर निकाला है, तो उन लड़कियां ने क्या संदेश देना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी जो आज भी घर में बैठी हैं, बाहर खेलने के लिए ग्राउंड पे नहीं निकलती? मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें खेलो, पढ़ो और जितना हो सके उतना बाहर निकलो। शास्त्री जी, आप भी एक गुड़िया के पिताजी के साथ साथ एक कोच की भूमिका आपने निभाई है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, जो आज भी अपनी बेटियों को बाहर निकालने के लिए एक बार सोचते हैं? सर सबसे पहले तो मैं भाई साहब सुनील दूधिया और मेरे अंकल जो रामिर जी हैं,
उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मेरा जो गांव खड़गपुनिया है जी सर, इसमें मेरा श्रेय मैं नहीं मानता। मैं सबसे पहले पूरे गांव को, सुनील दूधिया को, रामवीर जी को इसका श्रेय देना चाहता हूँ जी, क्योंकि सर गांव के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी बच्चा। पूरा सहयोग रहता है सर। कोई प्रतियोगिता कराएं आप, कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए चंदा लेने के लिए गांव में जाएं तो सर बिल्कुल एक से एक आदमी ने जो है पूरा सहयोग किया है। और शुरुआत करने वाले जी सुनील दूधिया जी, यहाँ ग्राउंड की जिन्होंने शुरुआत की थी जी, उन्होंने जो पेड़ लगाया था आज सर जो है फल देना आरंभ कर दिया है। मैं भाई साहब ने धन्यवाद करना चाहूँ एक बार। और ऐसी सोच को सलाम है सर, जो इतनी बड़ी सोच रख के सर इतने बड़े काम करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा लो चाहे आप, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगा लो सर, इन्होंने अपना सर जो पैसा लगाने जो काम किया सर वो इसी जगह पे लगाया है जो किसी न किसी भविष्य में काम आएगा सर। और वो बच्चों के लिए जो कहीं भविष्य को उज्जवल करेगा जी। जहाँ तक बात होती सर शिक्षा के मामले में, इन्होंने प्रतिभाओं को सम्मान समारोह किए थे, शिक्षा वाले भी सम्मान समारोह किए थे। और स्पोर्ट्स में जहाँ तक आपको ग्राउंड देख रहा है जी, इन्होंने सर मेरे याद आ रहा है 2018 की बात है जी, 2018 में इन्होंने कहा था कि मैं गाँव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला भाई गांव के लिए करना चाहते हो, अच्छी बात है। तो बोला भाई कोई ऐसा आप मेरे को एक सर्कल बताएं जिसमें मैं अपना पावर लगा सकूँ और उसके रिजल्ट आए। तो मैंने कहा जी उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा, जो मेरा माइंड की जहाँ तक सोच है। तो उन्होंने कहा खर्च की कोई चिंता नहीं, आप वो चीज़ें बताएं एक बार। तो सर मैंने इनको बताया भी ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप ग्राउंड बना के दे दो। तो इन्होंने सर रामवीर जी के संपर्क में आके मिलके इस ग्राउंड को वहन किया, खर्चा किया इधर। और ये ग्राउंड सर बिल्कुल तैयार है, आज 4-5 साल से सर बिल्कुल चल रहा है जी। और सब इनकी देन है सर। मैं ये मेरा गोल्ड मेडल नहीं है, मैं इनको अर्पित करता हूँ सर, पूरे गाँव के साथ साथ इन दोनों को अर्पित करता हूँ जी। भाई साहब ने बहुत सहयोग करा है स्पोर्ट्स में जी, और इनके ही बदौलत पर ये चीज़ बनी है जी, और यहीं से बच्चे निकलेंगे जी। हाँ जी। तो भाई अगर बेटियों की बात हो, शिक्षा की बात हो और वहाँ शास्त्री ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। बरवाड़ा के आसपास के एरिया की बात करी जाए, अभिमन्यु शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत से ऐसे बच्चे जो है शिक्षित करने का काम उन्होंने किया है, और बहुत सी जो है बुराइयों के ऊपर खुल के बोलने का काम शास्त्री जी हमेशा करते हैं। शास्त्री जी पहले तो मैं इस गुड़िया के बारे में 2 विचार चाहूँगा और फिर 2 पंक्तियाँ लड़कियों के लिए चाहूँगा। मैं तो नुए कहना चाहूँगा मनिक भाई, मत कुचलो रे नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो, इनको भी जीवन पाने दो। रिजल्ट आपके सामने आज गोल्ड लेके रख दिया है। ये गांव के लिए, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हिसार के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ी फख्र की बात है। आने वाले समय की अगर बात करें, बहुत से मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज भी घर तक बाहर लड़कियां ने काट देखो नहीं, क्वेश्चन में बार बार करने लग रहा हूँ क्योंकि यह सच्चाई है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों भी को भी मौका दें। ये हमारे लिए मेडल लेके आती हैं। 2016 का रियो ओलंपिक आपको याद होगा, एक मेडल के लिए पूरा हिंदुस्तान तरस गया था। वो मेडल रोहतक जिले के मोखरा गांव की बेटी, एक साधारण किसान परिवार में जन्मी बेटी साक्षी मलिक ने वो इतिहास रचने का काम किया था। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाओं से सीख लेनी चाहिए। आज हमारी कोमल बेटी ने, कोमल पुनिया ने बिल्कुल अंडर 14 के अंदर स्वर्ण पदक गुवाहाटी के अंदर ला करके हमारा नाम रोशन करने का काम किया है। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाओं से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये बात सच्चाई है। और इस वक्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजेश संदलाना, जो है वार्ड नंबर 21 के प्रतिनिधि, चुनाव मैदान के अंदर है। वो भी यहाँ पहुँचे हैं गुड़िया को आशीर्वाद देने के लिए। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आज आपके अक्षेत्र की आपकी बेटी जो है मेडल लेकर के आई है, कैसा महसूस हो रहा है? हमारी बेटी कोमल बेटी को पूरे जिले से, प्रदेश से और देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोमल बेटिया को स्वर्ण पदक लाने के लिए, और हमारे लिए एक गर्व की बात है, खुशी की लहर है इस इलाके में। हर घर में, इस इलाके पूरे ज़िले में हर घर में आज मतलब मिठाइयाँ बंट रही हैं। इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। और हमारा सारा इलाका कोमल बिटिया के साथ है तन मन धन से। और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे हमारी बिटिया। हम इसके साथ रहेंगे तन मन धन से। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी बिटिया को आगे बढ़ाने में हमारा अहम रोल रहेगा पूरे का। हमारा खरग गांव का भी इसमें अहम रोल रहा, और पूरे इलाके का और पूरे ज़िले का और प्रदेश का एक नाम रोशन किया है। बहुत सराहनीय कार्य, इसके लिए बधाई की पात्र है हमारी बेटी। राजेश जी, अगर बात करी जाए लड़कियों की, देखो लड़कियां पहले समय में बात करें तो घर के जो है चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन आज बेटियां इतिहास उठा करके आप देखोगे तो बेटों से आगे हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे लड़की? बहुत खुशी की बात है ये। पहले आप बोल रहे हो चूल्हे चौके वाली बात है, अब वो बात नहीं रही। हमारी बेटियां हर फील्ड में, चाहे खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे कृषि करने की बात हो, हर चीज़ में बेटियां आगे हैं। आज का दिन लड़कों से लड़कियां आगे हैं। देश तरक्की की ओर है इस कारण बहुत ज़्यादा। तो भाई लगातार आप तीन बताने का काम करे भाई, किस प्रकार से जो है ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब नेशनल में गोल्ड मेडल लेने का पूरा जितने भी कोचेज यहाँ पर, जितने भी पेरेंट्स यहाँ थे, उन्होंने सारी चीज़ बताने का काम कराया। कोमल खरगपुनिया की बेटी है, उन्होंने गोल्ड मेडल देने का काम किया है। तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए भाई हमने सपोर्ट करनी चाहिए, खुल के आगे आना चाहिए। और इस बच्ची के लिए भाई
आप सब की राय भी चाहूँगा मैं ज़रूर, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और बच्चियों को सपोर्ट करा करो भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।